हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है ये तपाड़िया का 27 पीस का हाफ इंच का बाई हेक्स टूल किट। बाई हेक्स क्या है, नॉर्मल हेक्स क्या होता है, 6 पॉइंट क्या है, 12 पॉइंट क्या है, उन सब के बारे में भी इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जो कंटेंट्स होंगे इस वीडियो के वो होंगे, सबसे पहले हम इस टूल किट की अनबॉक्सिंग करेंगे, इसके कंटेंट्स को समझेंगे, उसके बाद में इसकी क्वालिटी किस टाइप की है, मेरा फर्स्ट इंप्रेशन क्या है इस टूल किट की क्वालिटी को लेकर के, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद में यूज़ केस की बात करेंगे कि ये जो टूल किट है ये आपको किस टाइप के बोल्ट्स एंड नट्स को लूज या टाइट करने में काम में आने वाला है, और उसी टाइम पर समझेंगे कि ये हेक्स क्या है, बाई हेक्स क्या है, 6 पॉइंट क्या है, 12 पॉइंट क्या है, और लास्ट में बताऊंगा इसकी प्राइसिंग और कहां से आप इसको परचेस कर सकते हैं ताकि आपको बेस्ट डील मिले, उसके बारे में भी बताऊंगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। ये टूल किट मैंने अपने पैसे से खरीदा है मेरे यूज़ केस के लिए, और उसकी मैं एक छोटी सी रिव्यू वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं ताकि आप लोगों की भी हेल्प हो सके अगर आप इस टाइप के टूल किट को परचेस करने में इंटरेस्टेड हैं तो। एंड विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, सो अनबॉक्सिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस करेंगे वो ये कि ये काफ़ी हैवी है, जो कि इसकी क्वालिटी को ऑटोमेटिकली ही रिप्रेजेंट कर देता है। उसके बाद में इसका जो आउटर बॉक्स है उसकी बात करी जाए तो इसमें ज़्यादा कुछ बताने को है नहीं, खाली जो ब्रांड है उसकी आपको ब्रांडिंग देखने को मिलेगी सारी जगह पर। एंड साइड में इसके आपको MRP वगैरह एंड इसके कुछ सीरियल नंबर वगैरह, बारकोड्स वगैरह, वो सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। एंड विद दैट बीइंग सेड, अब बारी आती है इसकी अनबॉक्सिंग की। तो इसका जो बॉक्स है उसमें से जो अपना टूल किट है उसको बाहर निकालते हैं। देयर वी गो। अभी सबसे पहली चीज़ जो नोटिस करने वाली है वो यही है कि इसका जो वेट है उसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो इसके बॉक्स का सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये पूरा मेटल का बॉक्स है एंड बेबी ब्लू कलर की आई थिंक पाउडर कोटिंग है इस पे, जो कि काफ़ी प्यारी लग रही है। और यही मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लगता है किसी भी टूल को एज ए किट परचेस करने का, कि आपको उसको रखने के लिए जो कंटेनर होता है वो मिलता है, जो कि इस केस में काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। एंड इस पे आपको यहाँ पर तपाड़िया की ब्रांडिंग मिलती है एंड वो सेम स्टिकर जो कि बॉक्स पे लगा हुआ था वो यहाँ पर फिर से लगा हुआ है। और इस साइड आप देखेंगे तो इसका आपको लॉक अनलॉक का, और साथ ही साथ इसको आप होल्ड करके कुछ इस तरीके से भी कैरी कर सकते हैं, तो वो मैकेनिज्म देखने को मिल जाता है। एंड दूसरी साइड आपको 3 जो हिंजेस हैं वो देखने को मिल जाएंगे, जिन पर थोड़ी थोड़ी जो पाउडर कोटिंग है वो उतर गई है, बट ये नॉर्मल चीज़ है। पीछे की जो साइड है वो आपको प्लेन देखने को मिलती है। एंड ओवरऑल जो इसका आउटर लुक है वो आई थिंक मैंने शोकेस कर दिया है। तो अभी इसका ये जो मैकेनिज्म है वो समझते हैं। तो ये बेसिकली एक लैच कम हैंडल है, एज आई सेड कि इससे आप इस टूल किट को कैरी कर सकते हैं। और इस टूल किट का जो ये ऊपर वाला सेक्शन है जो कि खुलता है, इसकी जो लिड है उसको लॉक करने का काम भी यही करता है। और इसमें सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि जब आप इसको इस पोजीशन में रखेंगे, मतलब जब आप इसको कैरी करने वाली पोजीशन में रखेंगे, तो ये इस ढक्कन को खुलने नहीं देगा। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, इसकी जो ये वाली जो ट्यूब है वो यहाँ पर थोड़ी सी बेंड कर रखी है, तो ये खुलेगा नहीं। ये तभी खुलेगा जब आप इसको अनलॉक वाली पोजीशन पर लेकर के आएंगे और स्लाइड आउट करेंगे, अदरवाइज आप इसको खोल नहीं पाएंगे। सो दैट इज़ अ रियली गुड थिंग। और अभी इसको करते हैं अनलॉक एंड लेट्स ओपन द लिड। देयर वी हैव इट। दूसरा जो सबसे बेस्ट पार्ट है किसी भी टूल को एज ए किट परचेस करने का वो ये है, ये जो फोम पैडिंग आपको मिलती है, ये ना सिर्फ इस कंटेनर में इन सॉकेट्स वगैरह को और बाकी के जो कंटेंट्स हैं उनको होल्ड करने का काम कर रही है, बल्कि अगर आपके पास टूल ट्रॉली है तो उसमें आप ये जो फोम वाला पीस है इसको यहाँ से निकाल करके शिफ्ट कर सकते हैं। एंड आपका जो पूरा टूल किट है वो आपकी ट्रॉली में भी इसी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। सो दैट इज़ अ रियली ग्रेट थिंग। अब बात करी जाए इसके कंटेंट्स की, तो यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से मेंशन कर रखी हैं। जो एक्सटेंशंस हैं उनके जो पार्ट नंबर या कोड नंबर जो भी तपाड़िया यूज़ करता है वो मेंशनड है। उसके अलावा रैचेट के बारे में मेंशन है, जो स्लाइड वाली टी बार है उसके बारे में मेंशनड है, एंड लास्ट में अपना जो यूनिवर्सल जॉइंट है उसको मेंशन कर रखा है। अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी सॉकेट साइजेस यहाँ पर आपको दिए गए हैं उनके नंबर्स वगैरह मेंशन कर रखे हैं। एंड ये आपको ऑर्डर को ऑर्गेनाइज करने में भी हेल्प करेगी। मतलब जब आप कोई सॉकेट यूज़ करके आपने 4-5 सॉकेट एक साथ निकाल लिए तो उनको वापस जब आप लगाने जाएंगे तो आप इस टेबल को यूज़ कर सकते हैं
ताकि प्रॉपर जगह पर प्रॉपर जो सॉकेट है वही फिट हो। हालांकि इसमें कुछ मिसप्लेस कर रखे हैं जो कि मैं चेंज करने वाला हूँ। ये मैंने नहीं करे हैं, ये जब मैं देख रहा था तो जो टूल को शोकेस करने वाले जो शॉपकीपर भैया थे उन्होंने इनको मिसप्लेस कर दिया था, तो मैं ये रीअरेंज करके आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी। अभी इन पर फोकस करते हैं। आपको 3 साइजेस इसमें नहीं मिलेंगे, मतलब बीच में 3 साइजेस स्किप करे गए हैं। 8 से लेकर के 19 तक आपको सारे साइजेस मिलेंगे। पहला जो साइज स्किप करा गया है वो है 20 का, उसके बाद में दूसरा जो साइज स्किप करा गया है वो है 25 का, और तीसरा जो साइज स्किप करा गया है वो है 31 का। इनको स्किप करने के पीछे का रीज़न ये है कि ये जो साइजेस हैं ये बहुत ही रेयरली यूज़ होते हैं। 25 और 31 तो आज तक ही मैंने यूज़ नहीं करे। 20 समथिंग जो कि बहुत रेयर केस में यूज़ होता है, लेकिन हाँ कभी कभार यूज़ होता है। तो आई विश कि वो जो 20 वाला साइज़ है वो ये स्किप ना करते, 25 और 31 कर दिया होता तो भी चलता। बट खैर नॉट ए बिग डील, वो हम आउट ऑफ द शेल्फ परचेस कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जो साइजेस हैं जो कि रेगुलरली यूज़ होने वाले हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो ये तो हो गई जानकारी इसके अंदर जो कंटेंट्स आते हैं उनके बारे में एंड इसकी बेसिक अनबॉक्सिंग से रिलेटेड। अब बात करते हैं कि जो असल में जो हमें चीज़ मिलती है जिसके हमने पैसे दिए हैं उसकी क्वालिटी कैसी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपना जो सबसे ज़्यादा यूज़ और आई वुड से अब्यूज़ होने वाला पार्ट है उससे, जो कि है हमारा रैचेट। तो अभी मैं आपको इसके जो रैचेटिंग क्लिक्स हैं उनकी जो साउंड है वो सुनाने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज उनसे हम एक रफ आइडिया लगा सकते हैं कि प्रोडक्ट है उसके अंदर जो रैचेटिंग मैकेनिज्म यूज़ करा गया है वो कितनी अच्छी क्वालिटी का है। जो रैचेटिंग साउंड है वो जितनी क्रिस्प होगी, जितनी अच्छी होगी, जितनी हमें प्रिसाइज फील होगी, उतना ही जो प्रोडक्ट है वो वेल बिल्ट है। सो आई होप कि इसकी जो रैचेटिंग साउंड है उससे आपको एक रफ आइडिया लग पाया होगा। उसके अलावा अगर मैं मेरे हिसाब से बात करूं तो सबसे पहली चीज़ तो जो इसका रबराइज हैंडल है वो काफ़ी अच्छा है एंड ओवरऑल इसका जो ये मटेरियल है, ये मैं तपारिया के इतने सारे टूल्स यूज़ कर चुका हूँ कि मैं आइज़ क्लोज आपको बता सकता हूँ कि इनसे रिलेटेड आपको कभी भी कोई इशू नहीं आएगा। जो रैचेट होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आती है, जो चीप क्वालिटी के टूल्स होते हैं उनमें ज़्यादा इशू रहता है, वो है कि जो रैचेट मैकेनिज्म है वो ब्रेक हो जाता है या फिर वो ज़रूरत से ज़्यादा लूज़ हो जाता है। थोड़ी बहुत फ्री प्ले आपको इसमें भी देखने को मिलेगी जो कि नॉर्मल है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसका जो पीछे का कवर है उसको होल्ड करने के लिए आपको एक स्क्रू यहाँ देखने को मिलेगा एंड साथ ही साथ 2 यहाँ पर जो कन्वेंशनल पोजीशन है वहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसका जो ये वाला मैकेनिज्म है जो कि इसकी जो डायरेक्शन है रैचेट की वो चेंज करता है, उसकी जो क्लिक्स हैं वो भी काफ़ी सेटिस्फाइंग हैं और काफ़ी वेल बिल्ड फील होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा वो ये कि आप रैचेट को कभी भी एज ए ब्रेकर बार यूज़ ना करें। मतलब ज़रूरत से ज़्यादा अगर कोई बोल्ट टॉर्क कर रखा गया है तो उसको लूज़ करने के लिए इसको यूज़ नहीं करा जाता है। इसका जो रैचेटिंग मैकेनिज्म है उस कन्वीनियंस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ना कि चीज़ों को ज़रूरत से ज़्यादा टाइट बोल्ट्स एंड नट्स को खोलने के लिए। उसके लिए हम इसे यूज़ करते हैं। ये एक स्लाइडेबल टी हैंडल है जिसको आप स्लाइड करके एल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आपको जितना लेवरेज चाहिए उसके हिसाब से आप इसको स्लाइड कर सकते हैं। एंड अगर आप इससे जो ज़्यादा स्टबन, ज़्यादा टाइट बोल्ट्स एंड नट्स हैं उनको लूज़ करेंगे तो ना सिर्फ ये टूल आप यूज़ कर रहे होंगे बल्कि आपका जो रैचेट है उसकी लाइफ भी आप इंक्रीज कर रहे होंगे। फिर बारी आती है एक्सटेंशंस की। तो ये 2 साइजेस आपको देखने को मिलती हैं, इसकी 5 इंचेस है और इसकी 10 इंचेस है। तो ये आप अपने ईज़ ऑफ एक्सेस, अपने यूज़ केस के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, लेवरेज के लिए या फिर कोई बोल्ट ज़्यादा डीप है उसको एक्सेस करने के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और एक टिप मेरे एक्सपीरियंस से बता देता हूँ वो ये कि अगर आपको एज ए ड्रिफ्ट किसी एक्सटेंशन को यूज़ करना है तो मेक श्योर आप 2 परचेस कर लें, क्योंकि जिस एक्सटेंशन को आप एज ए ड्रिफ्ट यूज़ करने वाले हैं वो फिर एक्सटेंशन का काम नहीं कर पाएगा। एज यू कैन सी इसने काफ़ी ज़्यादा मार झेली है एंड उसकी वजह से अब ये एक्सटेंशन का काम नहीं कर सकता है। तो इसलिए गुड न्यूज़ फॉर मी, मेरे पास दूसरा आ गया जिसको मैं एज एन एक्सटेंशन यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि ये मुझे कहीं भी नहीं मिल रहा था दूसरा पीस। सो ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट हो गया। लेकिन ये आप लोगों के लिए एक टिप है, अगर आप टूल पर हैमरिंग करेंगे तो टूल डैमेज होगा ही होगा, फिर वो चाहे किसी भी कंपनी का हो, किसी भी क्वालिटी का हो। और अब बारी आती है जो अपना यूनिवर्सल जॉइंट है उसको ऑब्जर्व करने की। तो इसके जो मूवमेंट्स हैं वो काफ़ी प्रिसाइज हैं, इनमें एक्स्ट्रा प्ले बिल्कुल भी नहीं है और ये काफ़ी सही चीज़ है, बिकॉज जो हार्ड टू रीच एरियाज़ होते हैं
उनमें अगर आपके पास यूनिवर्सल जॉइंट है तो वो आपके लिए लाइफ सेवर प्रूफ हो सकता है। एंड ट्रस्ट मी गाइज, जब मैं कार्स पर काम करता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा काम में आता है। बाइक्स पर काम में आता है, लेकिन बाइक्स पर 1/4 इंच वाला ज़्यादा काम में आता है। 1/2 इंच वाले यूनिवर्सल जॉइंट की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मोटरसाइकिल्स में जो बड़े बोल्ट्स होते हैं जनरली वो ईजी टू एक्सेस पोजिशंस पर होते हैं, लेकिन इट्स गुड टू हैव। और अब बात करते हैं अपने जो सॉकेट्स हैं उनकी। तो ये अपने क्रोम वाले सॉकेट्स हैं, इनको अगर आप इम्पैक्ट रेंच में यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली चांसेस हैं कि ये टूट जाएंगे। लेकिन अगर आप एज ए हैंड टूल, मतलब जिस टूल किट के लिए ये सॉकेट्स बनाए गए हैं, जिस टाइप के यूजेस के लिए ये सॉकेट्स बनाए गए हैं जो कि हैंड यूजेस है, उसमें अगर आप यूज़ करते हैं तो ट्रस्ट मी ये कहीं नहीं जाने वाले हैं, चाहे आप इनसे कितने भी टॉर्क का बोल्ट या नट लूज़ करते हों। उसका एक प्राइम एग्जाम्पल है ये वाला सॉकेट। तो ये एज यू कैन सी तपाड़िया का ही है, और ये 24 वाली साइज़ का है। ये हेक्स है, ये डबल हेक्स है। इनके बारे में भी बताऊंगा, थोड़ा सा सब्र करो। ये मैं पता नहीं कितने साल से यूज़ कर रहा हूँ और इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा है। और इससे जनरली मैं जो स्टीयरिंग स्टेम के बोल्ट्स होते हैं जो कि ठीक ठाक टॉर्क पर टाइट होते हैं उनको लूज़ करता हूँ, या फिर कुछ मोटरसाइकिल्स में जो एक्सल नट्स आते हैं वो भी इसी से लूज़ या टाइट करता हूँ, जो कि 100 न्यूटन मीटर्स तक टॉर्क पर टाइट होते हैं। तो ये कहीं नहीं जाने वाले हैं। इनकी क्वालिटी, आपको इनके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी टॉप नॉच क्वालिटी है। ऑलराइट, सो जो टूल किट था उसके बारे में हमने जान लिया, लेकिन अब जानते हैं कि ये जो स्पेशल जो 12 पॉइंट या बाई हेक्स जो मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ उसका यूज़ केस क्या है, किस टाइप के बोल्ट्स और नट्स को खोलने के लिए ये काम में आने वाला है, और वो हम समझेंगे इन दो बोल्ट्स को यूज़ करके। तो मेरे राइट साइड में जो बोल्ट है जो कि क्रोम कलर का है, उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको 6 कॉन्टैक्ट पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6, एंड दैट्स वाई इसको हेक्सागन बोल्ट बोला जाता है। और ये वाला जो बोल्ट है इसमें आपको 12 कॉन्टैक्ट पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये डबल हेक्स हो गया, मतलब 6 और 6 12 होते हैं ना, तो इसलिए इसको डबल हेक्स या बाई हेक्स बोला जाता है। अब जो 6 पॉइंट वाला जो बोल्ट है उसको हम टाइट करने के लिए यूज़ करते हैं 6 पॉइंट का सॉकेट, जो कि एज यू कैन सी इसमें फिट हो गया, और अब हम इसको टाइट या लूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम 6 पॉइंट को 12 पॉइंट पर यूज़ करना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है। वैसे ये जो बोल्ट है इसको आप 8 मिलीमीटर के सॉकेट की हेल्प से खोल सकते हैं, और ये वाला है ये 9 मिलीमीटर का है। तो इसके लिए मैं एक 9 मिलीमीटर का जो सॉकेट है वो यूज़ कर रहा हूँ। ये 1/2 इंच में है, ये 1/4 इंच में है, बट उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो ये वाला साइज़ है हम इसकी बात कर रहे हैं। तो इसको अगर मैं इसके ऊपर लगाना चाहूँ तो एज यू कैन सी ये फिट नहीं हो रहा है। और वहीं पर हम यूज़ करेंगे अपना जो 12 पॉइंट वाला जो सॉकेट है उसको। तो ये 9 मिलीमीटर का 12 पॉइंट सॉकेट है, और इसको अगर आप इस पर लगाएंगे तो ये परफेक्टली फिट हो गया। अब आप इस बोल्ट को टाइट कर सकते हैं, लूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए स्पेसिफिक यूज़ केस है इस टाइप के सॉकेट्स का, इस टाइप के बोल्ट्स पर। और यहाँ पर एक कैच और है जिसके बारे में मैं मेंशन करना ज़रूरी समझता हूँ। वो है कि आप हेक्सागोन जो सॉकेट है उसको सिर्फ हेक्सागोन जो बोल्ट्स हैं उन पर यूज़ कर सकते हैं, मतलब 6 पॉइंट वाले को आप सिर्फ 6 पॉइंट वाले पर ही यूज़ कर सकते हैं। लेकिन 12 पॉइंट वाले के केस में आप 12 पॉइंट वाले को ना सिर्फ जो 12 पॉइंट वाले बोल्ट्स हैं उन पर यूज़ कर सकते हैं, बल्कि जो 6 पॉइंट वाले बोल्ट्स हैं उन पर भी यूज़ कर सकते हैं, और ये ऑलमोस्ट परफेक्टली ही वर्क करता है। लेकिन ऐसा करना मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, बस मैंने आपको एक आइडिया दिया है, मानना ना मानना इट इज़ अप टू यू। मैं रिस्क नहीं लेता। मैं यही बोलूँगा कि जो टूल जिस टाइप के फास्टनर को टाइट या लूज़ करने के लिए बना है उसको उसी के लिए यूज़ करना ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, क्योंकि ये वैसी ही चीज़ है कि शैम्पू जो सर के लिए आता है और जो बॉडी के लिए आता है वो अलग अलग आते हैं। अब आप चाहें तो आप बॉडी वाले से बाल धो सकते हैं और बाल वाले से बॉडी धो सकते हैं, लेकिन आप ऐसा करते तो नहीं ना। हम कपड़े धोने का साबुन अलग यूज़ करते हैं और नहाने का साबुन अलग यूज़ करते हैं। हम दोनों एक भी तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते ना। उसके पीछे का रीज़न क्या है कि जो चीज़ जिस काम के लिए बनी है उसको उसी में यूज़ करा जाए तो बेहतर है। उसी तरीके से जो टूल्स जिस टाइप के काम करने को बने हैं उनको उसी में यूज़ करा जाए तो बेहतर है। एंड विद दैट सेड अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। तो इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप इसको ऑफलाइन अपने नियरेस्ट हार्डवेयर स्टोर से भी परचेस कर सकते हैं।
जहाँ से सस्ता पड़े वहाँ से परचेस करिएगा। इसकी जो प्राइस है वो इस पर 4500 लिखी हुई है, लेकिन ये 2021 की प्राइसिंग है, अभी 2023 चल रही है। तो करंट प्राइसिंग इसकी मेरे ख्याल से 4800 या 4900 उन्होंने मेरे को बताई थी, और फिर उस पर कुछ डिस्काउंट, मतलब वो सबको मिलता है, वो मुझे कोई स्पेशल नहीं मिला, थोड़ा बहुत वो डिस्काउंट करते हैं। एमआरपी पे वो जनरली टूल्स नहीं बेचते हैं, थोड़ा बहुत डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो 4400 का भी दे दें, 4100 का भी दे दें, जहां आपको सस्ता मिले वहां से लेना है। कहने की बात ये है, अगर ऑनलाइन सस्ता मिल रहा है तो ऑनलाइन लेना, दोनों जगह पूछ लेना, जहां से सस्ता मिले वहां से ले लेना। एंड एक बार फिर से बोलूँगा, ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं थी, ये मैंने मेरे पैसे से खरीदा है, क्योंकि मुझे अब इसका यूज़ केस बहुत ज़्यादा आने वाला है। मोटरसाइकिल्स में ये गिनी चुनी जगह पर ही काम आते हैं, लेकिन कार्स में, स्पेशली जो आउट ऑफ इंडिया की जो कार्स हैं उनमें, मतलब आउट ऑफ इंडिया के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी जो कार्स हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाले हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न कि मैंने इनको परचेस करा है। अगर आपको लगता है कि वर्थ है परचेस करना, आपको ज़रूरत लगती है, तो ही आप परचेस करिएगा, अदरवाइज पैसा वेस्ट करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। विद दैट बीइंग सेड, इस वाली वीडियो में इतना ही था गाइस। अगर आपको इस टाइप के टूल रिव्यूज़ और ज़्यादा देखने हैं तो कमेंट करके बताओ यार, वीडियोस का क्या है, बना देंगे। फिर मिलूंगा कभी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।